गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जी दिन है मंडे का और देखिए कितनी अच्छी धूप निकली है। बस मेरा मन कर रहा, मैं ना अभी नहा कर ही आई हूँ। तो नहा लिया है मैंने, सर भी धोया है आज और मन कर रहा है बस धूप में बैठ जाऊँ, इतनी प्यारी धूप निकली है। और आज बच्चे भी गए हैं स्कूल विंटर वेकेशन के बाद। जब वेकेशन है जो एक्सटेंड तो क्या हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अभी फाइनली स्कूल भी शुरू हो गया। अच्छा लगता है स्कूल शुरू हो जाता है ना, ये आपकी एक रूटीन बनती है। सुबह अच्छे से जल्दी से उठते हो, बच्चों को भेजते हो और थोड़ा फ्री महसूस करते हो। तो अभी मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है, फ्री फ्री लग रहा है और मन कर रहा है बस धूप में बैठ जाओ। लेकिन घर के काम है जो चलते ही रहते हैं, वो तो हमें करने ही है। लेकिन कोई बात नहीं, धूप है ना जो दिख जाती है ना, सूरज दिख भी जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। मैं सोच रही हूँ थोड़ा धूप में ना चाय वाय लेके बैठ जाऊँ, चाय पीऊँगी। ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, बस अभी नहा कर आई थी, सोचा व्लॉग है जो वो शुरू कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को बालकनी से ही। तो ये देखिए धूप, सूरज देवता चमक रहे हैं। अभी 9 ही बजे होंगे और काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है आज। और अभी तक ना मैं ये क्लीन नहीं कर पाई है। देखिए अभी बैग व ये छवि ने कल इसमें से अपने क्लास के लिए निकाले थे कपड़े, और ये स्टैंड पे ऐसे कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े हैं, इनको भी मैं तय लगाऊंगी, बेड क्लीन करूंगी। बेड क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और ब्रेकफास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी जिससे मुझे किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़े, क्योंकि वही अगेन धूप सेकनी है आज मुझे बस। तो यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी रखी थी थोड़ी सी, जो बच गई थी मकर संक्रांति पर मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। तो यही आज मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली। और साथ में ब्रेड टोस्ट हैं जो वो भी बना लिए थे, हस्बैंड को भी दे दिए। और वहीं बैठकर फिर ना मैंने सोचा कि अकेले अकेले अलग अलग क्या खाना, तो इकट्ठे बैठकर मैंने ब्रेकफास्ट तो उन्हीं के साथ कर लिया। लेकिन फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा आई हूँ बालकनी में। और बालकनी में क्या है ना कि यहीं बैठकर मैं कपड़े हैं ना जो वो भी तय लगा लूँगी। और कई दिनों बाद जैसे अच्छी सी धूप निकली है ना, तो आज पैर है ना, अभी तक मैंने सॉक्स वगैरह नहीं पहनी थी, अदरवाइज मैं पहले ही पहन लेती हूँ नहाते ही। लेकिन बस मेरा मन था कि मैं अच्छे से वैसलीन वगैरह लगाकर और फिर सॉक्स पहनूं। अच्छा, वैसलीन ही लगाती हूँ मैं बचपन से ही, कहीं आदत है कि वैसलीन ही लगानी है पैरों में, सर्दियों में हाथों पे। लोशन वगैरह है जो मैं बॉडी लोशन बॉडी के लिए यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन हाथ पैरों पे ना जैसे कि वैसलीन लगाकर थोड़ी देर धूप में बैठकर फिर उसके बाद सॉक्स पहनना ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और धूप में बैठना मेरा ना एक विंटर का यूँ कह लीजिए कि ना पसंदीदा काम है, जिसको बस मुझे करना अच्छा लगता है। वहीं बैठकर अगर मैं कोई अपनी स्टिचिंग से रिलेटेड काम करती हूँ ना, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी ना मैं अपनी स्टिचिंग को मिस कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से है ना जो मैंने मशीन उठाई नहीं अपनी। और बहुत से काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन वही है, अभी पीछे ना सर्दी बहुत थी तो बिल्कुल मन नहीं करता था कि आप ऐसा कोई काम करें। बस यही रहता था कि फटाफट कोई काम ख़त्म हो, आप रज़ाई में बैठकर कोई काम कर पाओ। तो धूप में जब बैठते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है, कोई भी काम आप वहाँ बैठकर करो। सब्जी काटना हो गया, कपड़े तय लगाना हो गया। तो अपने आप को मोटिवेट रखना और डिफरेंट तरीके से आपको जो पसंद हो उसी तरीके से आप घर के अगर काम निपटाते जाते हैं ना, तो बेटर फील होता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब काम ख़त्म हो गया और आप उसको एंजॉय भी करते हो। जब तक हम अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं ना, तो फिर काम हमें बोरिंग लगने लगता है। तो हमें काम को बोरिंग तो बनाना नहीं है, हमें उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि डेली के रूटीन के वही काम होते हैं, कपड़े तय लगाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब। तो लेकिन अपने तरीके से जैसे आपको खुशी मिले वैसे अपने कामों की लिस्ट बनाकर उसी तरीके से काम को करें, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है और एनर्जी भी कम नहीं होती है। तो मैंने बेड तो क्लीन कर दिया था, रजाइयाँ तय लगा दी थी, लेकिन कपड़े हैं जो स्टैंड पर ही छोड़ दिए थे ताकि मैं धूप में बैठकर फिर इन्हें तय लगाऊं। और फटाफट से धूप भी सेक ली और काम भी हो गया, मैं फ्री भी नहीं बैठी और मुझे अच्छा भी फील हुआ। तो देखिए सारे के सारे कपड़े हैं जो मैंने यहीं बैठकर तय लगा लिए हैं, बस इनकी जगह पर इनको रख दूंगी। और उसके बाद अभी मेरा ना धूप से पेट नहीं भरा था। अच्छी धूप थी इसलिए हम आ गए हैं थोड़ी देर पार्क में, बूजों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि ना मेरे घर पर रहती है 12 बजे तक, 1 बजे तक ही धूप। और धूप है ना फिर चली जाती है ना, तो लेकिन मेरा बस आज मन था बस फुल मैं ना धूप का जो मज़ा है ना वो ले लूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था 15-20 दिन से ना धूप ली ही नहीं है। फिर बच्चे भी घर पर थे, सब कुछ मतलब बस अपने आप को ना मैं थोड़ा सा ना खुश कर रही थी, बस धूप लेकर। जादू हूँ ना, मैं धूप से ही चलती हूँ।
और ये बात एकदम सही है कि मकर संक्रांति से है ना जो मौसम चेंज होने लगता है, मौसम बदलता है, वाकई में ये फील किया जा सकता है। जैसे ही मकर संक्रांति आई ना, लोहड़ी वाले दिन ही मुझे फील होने लगा था ना कि जैसे मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई है और धूप फिर ना निकलना भी शुरू हो गई, अच्छा फील हो रहा है। वैसे बात करूँ ना सर्दी और गर्मी में मुझे क्या पसंद है, तो वैसे तो मेरा मौसम जो है ना विंटर का ही अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ना धूप जरूर से होनी चाहिए। जब धूप नहीं निकलती है ना और फिर आपको ठंडी में काम करना पड़ता है तो बस फिर मम्मी की याद आती है, क्योंकि मम्मी के साए में ही ना बच्चे क्या करते हैं, रजाई में बैठे रहते हैं। हम मैं मेरा ना फेवरेट काम होता था, धूप निकली है तो किताब लेकर धूप में बैठ जाती थी, और अगर धूप नहीं निकले ना तो फिर रजाई लेकर फिर मैं किताब को पकड़ती थी और रजाई के अंदर बैठी रहती थी, मम्मी चाय दे रही है। वही कहते हैं ना कि बस मौज है ना तो माँ के साए में मौज है। अच्छा जी, खैर बातें ना मैंने बहुत सारी की हैं आपसे आज, और अपनी खुशी है जो बस वही है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं ना अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में जैसे बच्चे स्कूल गए हुए थे, आने के बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। जल्दी जल्दी का टाइम होता है, मंडे को एकेडमी भी होती है अंशु की और छवि की डांस क्लास। और खैर अभी ना उनका जैसे ट्यूशन क्लास है वो बंद है, उनकी मैम की कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी फ़िलहाल ना बच्चों को भी ना अच्छे से मुझे जो उनका स्टडी टाइम होता है ना वो भी देना पड़ता है। तो अभी छवि आई है ट्यूशन क्लास से और मैं यहाँ पर डिनर की है तैयारी कर रही हूँ। प्याज टमाटर है जो मैंने चॉप किए हैं और रफली चॉप किए हैं, और मतलब प्लेट में ही मैंने उनको इकट्ठा रख लिया है। अदरक लहसुन है उनको मैं कूट रही हूँ। अच्छा, लहसुन दिखा रही थी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले। तो लहसुन है ना मैं इसे छील कर ना डिब्बे में डालकर रख लेती हूँ, पेस्ट बनाकर नहीं रखती हूँ, ताकि जब मुझे ना कूटना हो फ्रेश कूट लूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप किसी सब्जी में ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, किसी में कम भी यूज़ करते हैं, तो फिर पेस्ट से ना उतना अंदाज़ा नहीं आता है। ऐसे मतलब लहसुन आपको कितना लेना है, जैसे अदरक कितना लेना है, तो इसलिए ना मैं बस उनको छील कर रख लेती हूँ। उससे भी ना टाइम है जो काफ़ी बचत हो जाती है टाइम की, आपको फटाफट से लहसुन है जो छिला छिलाया मिल जाता है। तो यहाँ पर ना मैं आयरन की कढ़ाई ले ली है और सब्जी बना रही हूँ मैं आलू और पालक की। तो यहाँ पर बस हींग डाली है ऑयल के अंदर, और प्याज है जो वो डाल दिए हैं ऐसे ही। और बस अब मैं इनको भून लूँगी अच्छे से और सब्जी बनाकर रेडी कर लूँगी। और साथ में ही क्या है ना, मेरे पास में ही बच्चे हैं ना जो वो स्टडी करने बैठेंगे अभी। अंशु अभी अकेडमी क्लास से आया नहीं है, लेकिन छवि है, छवि की 4 बजे जैसे क्लास होती है 1 घंटे की, तो वो 5:30 बजे तक ऊपर आ जाती है खेल कर थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस अभी वो ऊपर आ गई थी तो वो मांग रही थी कि मम्मी छोटी मोटी भूख है। मैंने कहा कुछ भी खा लो, ऐसे जो भी तुम्हारा मन करता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं विंटर में हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हमारे प्री प्रेप जो फूड होते हैं, जैसे हमने लड्डू बना कर रखे हुए हैं, गज्जक ऑलरेडी बहुत सारी है, तो गोंद के भी लड्डू हैं, और भी डिफरेंट टाइप की गज्जक्स वगैरह हैं, और बिस्किट्स वगैरह भी मैं ओट्स के हमेशा घर में रखती हूँ। तो उसने बस 2 ओट्स के बिस्किट लिए और वो भी अपनी तैयारी कर रही है। और यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पालक है ना, देखिए मैंने ना पालक चॉप करके नहीं रखी है, और जब मुझे ऐसे जल्दी होती है ना तो फिर बस मैं क्या करती हूँ ना, पहले प्याज टमाटर है जो कट करके रख लेती हूँ, अदरक लहसुन को भी मैंने कूट लिया है, साथ साथ में मैं छोंक भी लगा दूंगी सब्जी को, और पालक भी है जो चॉप हो जाएगी तब तक, और आलू भी है ना वो भी मैंने कट कर कर पानी के अंदर रख लिए हैं। तो इससे है ना कि टाइम की बचत करनी हमारे अपने ही हाथ में होती है। अगर मैं इसको पालक को पहले लेकर बैठ जाऊं और फिर सब्जी छोकने बैठूंगी तो ऐसे ना काम धरा का धरा ही रह जाता है, आपका काफ़ी सारा जो समय है ना वो वेस्ट चला जाता है। और सिंक में ना अभी तक बर्तन भी हैं मेरे जो कि मैंने धोए नहीं है, चाय के और टिफ़िन्स वगैरह वो भी धोने हैं। तो साथ साथ में बस मैं सब काम करूँगी, एक बार किचन में आती हूँ और किचन में 1 डेढ़ घंटा लगाकर फटाफट से जो सारे काम हैं हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने डाइनिंग टेबल पर ही है जो छवि को बिठा लिया है, उससे बातें भी करती जाऊँगी, उसकी तरफ ध्यान भी रखूँगी कि वो क्या काम कर रही है। और अभी मैं उससे बस पूछ ही रही थी कि तुम्हारे आज का जो एग्ज़ाम था ना वो कैसा हुआ, तो बस पूछ रही है कि मम्मी अंशु कब आएगा। क्या होता है ना कि छवि को क्या है कि अंशु के साथ बैठकर ही पढ़ना है, उसको उसको ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट मैं ज़्यादा क्यों पढूं, बच्चों को होता है ना मैं ज़्यादा क्यों पढ़ाई करूं, इस टाइम पर अंशु बैठेगा ना पढ़ने के लिए तो मैं भी साथ में ही पढ़ूंगी। तो बस वो ऐसे ऐसे इधर उधर घूम कर ना बस टाइम पास कर रही है कि जैसे अंशु आए ऊपर तो फिर मैं भी फाइनली बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर लूँ।
तो बस मैं उसको यहाँ पर बोल ही रही थी कि छवि प्लीज़ बेटा पढ़ लो, क्योंकि PT3 के तो 2 एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे मंडे ट्यूसडे में, लेकिन PT4 भी नेक्स्ट मंडे से फिर स्टार्ट है। एक के बाद एक जो एग्ज़ाम्स है ना वो आते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद फेब लास्ट में तो फाइनल एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान मेरा छवि की तरफ और पालक काटने में था। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज भूनने के बाद टमाटर तो डाल दिए, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट है जो वो डालना मैं भूल भूल ही गई। और फिर मैंने देखा कि मैंने ये डाला ही नहीं है। तो मसाले हैं ना जो सारे, हल्दी नमक मिर्ची जो रेगुलर मसाले होते हैं वही डाल दिए हैं मैंने, अदरक लहसुन के पेस्ट में ही मिला दिए हैं, और पेस्ट है जो वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अच्छे से भून लूँगी बस मसाले को। देन उसके बाद मैं आलू कटे हुए हैं ना जो वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तब तक मेरी जो पालक है पूरी चॉप हो जाएगी। और मिल्क बास्केट से ही जैसे कि सब्जियां मंगवाती हो ना, ज़्यादा ना रेत की भरी नहीं होती, जैसे कि लीफी सब्जियां जितनी भी होती हैं ज़्यादातर रेत वगैरह के बंडल मिलते हैं ना, ऐसे होती है। लेकिन ये काफ़ी क्लीन होती है, पहले से ही उन्होंने इसको सुधारा होता है, वॉश किया होता है, तो ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कट हो गई थी मेरी सारी पालक, और उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। पहले नल के पानी से 2-3 बार धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद RO के पानी से धो लेती हूँ। और यहाँ छवि लेकर आई थी अपना जो आज का उसका पेपर था वो दिखाने के लिए मुझे, कि मम्मी देखिए मैंने सारा पेपर किया है, ये भी किया है, इसका आंसर ये लिखा है, इसका आंसर वो लिखा है। तो बस वो ये सब मुझे दिखा रही थी। और यहाँ देखिए मैंने सिंक के अंदर सारे बर्तन हैं जो रख रखे हैं। अभी तक चाय के भी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। तो बस अभी इनको जब तक सब्जी बनकर तैयार होगी ना सेम आंच पर, मैंने उसको चढ़ा ही दिया है और पालक डाल दी है। तो देखिए ऊपर से पालक, अभी ये मैंने इसको बिल्कुल भी हिलाया मिलाया नहीं है, और पालक है जो काफ़ी हद तक नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर में। और सेम आंच पर सब्जी है जो बनती रहेगी, तब तक मेरे बर्तन हैं जो वो भी धुल जाएंगे। और ये देखिए सारे के सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। अच्छा, सिंक मैंने अभी अच्छे से वॉश नहीं की है, क्योंकि अभी मुझे रात के जब खाने के बर्तन हो जाएंगे ना वो भी इसके अंदर वॉश करके रखने हैं। और ये देखिए एक अच्छी सी टिप है किचन के लिए, कि जब भी कोई आपका जार ख़त्म होता है, डिब्बा मतलब खाली हो जाता है ना, तो उसको साथ के साथ वॉश कर लेना ही सही रहता है। अगर हम साथ के साथ वॉश कर लेते हैं ना, तो हमेशा एक तो उसकी चमक बनी रहती है, अच्छा रहता है, वो गंदा नहीं होता है ज़्यादा। ये मैंने धो दिया है, और सुबह जब मैं किचन में आऊँगी ना तो ये सूख जाएगा, और फिर मैं इसके अंदर सामान है जो वो फिल कर दूंगी। तो सब्जी है जो वो बन गई है, और अब इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँ, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है तो फिर रंगत है जो वो बिगड़ने लगती है सब्जी की। तो साथ के साथ जब भी आयरन की कढ़ाई में खाना पकाएं तो उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना ही सही रहता है। और आयरन की कढ़ाई में भी क्या है ना, कि अगर आप खाना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ना, तो साथ के साथ उस कढ़ाई को भी धो डालिए। तो इससे आपका एक तो समय बचेगा। देखिए किचन में साथ के साथ बर्तन को धोते रहेंगे ना, तो टाइम ही बचत होती है, और एकदम किचन है जो क्लीन ही लगा रहता है। They were in high school when they met, and things got kinda awkward, with sparks in the air. He was सब्जी के बनते बनते ही ना मेरी किचन है जो वो क्लीन हो जाती है, और सब्जी भी बन जाती है, बर्तन वगैरह भी क्लीन हो जाते हैं। ज़्यादातर काम मैं ऐसे ही करती हूँ शाम का। और साथ में बच्चे हैं जो पढ़ने बैठ गए हैं, अंशु भी आ गया था तो वो भी बैठा हुआ है, दोनों बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा भी काम साथ साथ में होता जा रहा है। अभी रह गया है बस आटा बनाना, तो मैं फटाफट से आटा है जो वो भी गूँथ लूँगी, और बस काम है जो मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। रोटियां बनानी है, बच्चे 1 घंटे की पढ़ाई है जो इस टाइम पर करते हैं, बाकी फिर खाना खाने के बाद भी मैं उन्हें 1 घंटे के लिए पढ़ाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, 1 घंटा पहले जब वो करते हैं तो उनका जो भी क्लास वर्क वगैरह होमवर्क वगैरह रहता है ना, तो वो करते हैं। और फिर रात में सोने से पहले जब मैं 1 घंटा उनको देती हूँ ना, तो उसमें क्या
करते हैं वो अपने पेटी फोर की तैयारी है जो वो करते हैं। तो ये देखिए मेरा साथ ही में आज दूसरा डिब्बा है जो वो भी खाली हो गया है आटे का। तो मैं क्या करूँगी ना, आटा गूंथने के बाद जब हाथ धोऊंगी तो साथ के साथ इस डिब्बे को भी धो डालूंगी। तो काम ऐसे ही किचन में आसान होते रहते हैं, काम फैलते नहीं हैं कभी भी आपके। तो जब भी काम करते हों, जैसे चाय बना रहे हैं, जब तक चाय उबल रही है तब कुछ ना कुछ कर लें। कोई ड्रॉर साफ़ कर सकते हैं, कोई डिब्बा साफ़ कर सकते हैं, कहीं कपड़ा मारने वाला है तो वो मार सकते हैं। तो ऐसे ही हमें अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है, साथ साथ में हमारा काम है जो वो होता रहता है। हमेशा ऐसे ही कोशिश करते रहना चाहिए। हम गृहिणी का काम ही यही होता है ना कि एक हाथ से नहीं, हमें दोनों हाथों से ही काम करना होता है। और इसी से हमारा खुद का ही काम है ना जो वो ईजी हो जाता है। मैं आटा गूंथ लूँगी और आपसे लेती हूँ विदा। इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। मैं भी आपके एक लाइक से मोटिवेट हो जाऊँगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।